हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस और भी है, बहुत से हैं। ये है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे ये tan इनवर्स ऑफ tan x को ही हम x लिख सकते हैं, तो इसको किसी भी तरह से tan के फॉर्म में बदलना है। ये सबके दिमाग में होगा। अब यहाँ x का डोमेन नहीं दिया है, कुछ देखना ही नहीं है। cos x को हम क्या लिख सकते हैं? cos x को 11th में बताया गया था, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 को क्या लिख सकते हो आप? साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। दैट्स वाई ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? cos x बाई 2 माइनस साइन अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब इसको tan में बदलना है, तो ये क्या काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें। तो cos x बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 1, वन को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4। यहां कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और 1 को क्या लिख सकते हैं आप? क्यों कर रहे हैं ये सब? फार्मूला बनाने के लिए। अब ये किस फॉर्म में हो गया? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो किसका फार्मूला होता है? tan a माइनस b का। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा ही होता है। तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यार सिंपल है बात, ये दिमाग में आपको रखना होगा कि tan इनवर्स है, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आपको tan के ही फॉर्म में बदलना होगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हम थीटा जानते हैं। तो हमने इसको आइडेंटिटी यूज की, जो कि हम लोग 11th में कई बार कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अब यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा। कर लेते हैं। साइन तो कर नहीं सकते, 1 प्लस साइन कुछ हो, साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं। कॉट कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा कोसेक। पुट
कोसेक को 1 अपॉन और काट को तो काट इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कास थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, पढ़े हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये आया आपका tan थीटा बाई 2। मेरे भाई ये काट इनवर्स है, ये tan है, तो इस tan को भी काट में बदलना ही पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं काट पाई माइनस थीटा, तो ये लिख सकते हैं आप काट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई। नाउ काट इनवर्स ऑफ काट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है, काट इनवर्स एक्स। तो क्या किया हमने, अब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप tan भी कर सकते थे क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे फार्मूला होता है। तो सब्स्टिट्यूट किया, दिमाग में बस आपका ये रहना है कि काट इनवर्स है तो यहां काट थीटा हो, ताकि काट इनवर्स ऑफ काट थीटा को हम थीटा लिख सकें। यहाँ tan था, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्ट इनटू tan cot. Is that clear? Now move to some other questions. अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटी यूज करके हम लोग लगाएंगे, प्रूफ करना है। पहला, LHS ले लेना है। आपको मालूम, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स का ये फार्मूला है, एक लाइन में भी हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा के करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एलसीएम लेंगे, ये आपका आ गया RHS की। क्या किया हमने, बहुत सिंपल जो है आइडेंटिटी यूज कर दी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है देख रहे हैं आप, tan इनवर्स इतना माइनस tan इनवर्स, अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब ध्यान से समझना। क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिएगा।
लिख सकते हैं क्या इसको? 3 इंटू 2x माइनस 2x का होल क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दो तो ये किस फॉर्म में है? tan इनवर्स 3, इसको x माने तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहां x की जगह क्या है 2x। तो ये किसका फार्मूला हुआ? tan इनवर्स x का, जहां x की जगह क्या है 2x। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये भी देखिए तो tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, बस x की जगह यहां 2x है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 tan इनवर्स x की जगह 2x और यहां 2 tan इनवर्स x की जगह 2x। तो 3 tan इनवर्स 2x माइनस 2 tan इनवर्स 2x क्या होगा? tan इनवर्स, ये क्या है? हम इसको फार्मूला बना, इसको इस फार्मूला लिखे तो ये मिल गया 3, देखो 3 यहां देखो ना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो यहां जहां जहां x है वहां 2x है, तो ये 3 tan इनवर्स 2x का फार्मूला होगा। उसी तरह से tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां x है वहां क्या है 2x है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 2x का, माइनस किए तो आ गया RHS। अब बचा आपका थर्ड पार्ट, देखिए उसको। यहां देख रहे होगे ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है और रिजल्ट जो लाना है cos इनवर्स के फॉर्म में। आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है, sin इनवर्स के फॉर्म में भी है, tan इनवर्स के फॉर्म में भी है और cos इनवर्स के भी फॉर्म में। तो cos इनवर्स के फॉर्म में क्या था? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह ये पूरा है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा? स्क्वायरिंग करेंगे एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी कटेगा इसलिए लिख नहीं रहे। a कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बी कॉमन लेंगे तो यहां a कॉमन लिए और बी कॉमन लिए। अब हम अंदर में क्या कर रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं।
1 प्लस, तो ये तो बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा। क्या किया हमने, 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स के फॉर्म में हमने लिखा, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रेक किए, ए का कोफिशिएंट एक साथ, बी का एक साथ। अब हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको 11th की चीज याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको पढ़िए। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है cos x, याद है? क्या लाना था, जो लाना था वो आ गया। अब आपको यहां ये मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, बहुत फार्मूला था यार, बहुत से फार्मूले थे cos थीटा के, sin थीटा के, उसमें आगे में दिया और सब मल्टीपल एंगल वाला। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, cos x, वो हमने पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए ये जो 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, ये तीनों हीरा है, हीरा दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहला है साइन ऑफ इतना प्लस इतना 1 प्रूफ करना है। आपको देख के लग भी रहा होगा कि आइडेंटिटी है, लग रहा है, हमको तो लग रहा है। पहला ही सॉल्व करते हैं, देखिए देखो यार, आप जानते हो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। लेकिन यहाँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है। एक काम करते हैं, तरीका है पुट, x की जगह tan थीटा पुट कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पर 2 tan थीटा क्या होगा, काट 2 थीटा होगा, नहीं होगा। अरे 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan तो 2 थीटा होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा यार, ये क्या हो गया, काट 2 थीटा। और आप जानते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है cos 2 थीटा का। अब यहां tan है तो इसको भी tan बना ले, क्या लिख सकते हैं इसको, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस, और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब साइन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा भी थीटा, तो बचा क्या, साइन पाई बाई 2 जो कि क्या होता है, 1 होता है। फिर से समझिए, डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, एक काम और कर सकते थे, इसको लिख सकते थे cot इनवर्स, tan इनवर्स को cot इनवर्स लिख सकते थे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तरीका है,
कैसे? tan इनवर्स को लिखते, काट इनवर्स को क्या होता है? tan इनवर्स x, काट इनवर्स 1/x, तो काट इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते तो आ जाता है काट इनवर्स ऑफ tan x, tan 2x आ जाता, और tan 2x आ जाता तो फिर आप समझ ही रहे हैं π/2 माइनस फिर काट, तो सेम रिजल्ट आता। मतलब आप इसको काट इनवर्स में भी बदल लेते, काट इनवर्स में बदल देते तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, और फिर काट इनवर्स x को क्या लिख सकते थे? π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो ऐसे भी हो सकता था, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया तभी भी हो गया। समझ रहे क्या मैं कह रहा हूं? tan इनवर्स को काट इनवर्स लिखते तो क्या हो जाता? 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर काट इनवर्स को क्या लिखते? π/2 माइनस tan इनवर्स, π/2 माइनस tan इनवर्स इतना, और ये उल्टा हो चुका था तो tan क्या हो जाता? 2x हो जाता, तो π/2 माइनस 2x यहां से कट जाता हो। क्लियर है? कर दे? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरीके से और आपको बता दूं, चलिए शायद बोलने पे आपको ना समझ में आए। हमारा कहने का मतलब है, इसको हमने लिख दिया काट इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? इसको तो डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख ले? डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स लिख ले रहे हैं। और काट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है? अब ये किसका फार्मूला है? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का है। तो sin π/2 बुझे? मतलब बिना सब्स्टिट्यूट किए भी हम कर सकते हैं, tan इनवर्स को काट इनवर्स में कर दे ताकि उल्टा हो जाए, और फिर काट को ये tan के फार्मूले आता है इसलिए काट इनवर्स को लिख लिए π/2 माइनस tan इनवर्स x। सब आइडेंटिटी यूज करके सब, तो बहुत से तरीके करिए आराम से। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिएगा। LHS ले रहे हैं, अब भैया 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, √2 कॉमन है, सब में कटा देना। एक बात आपको बताते हैं, कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस दोनों आती है, तो हमेशा याद रखिएगा रूट एक्स क्या होगा आपका? मॉड एक्स होगा। क्या होगा? मॉड एक्स होगा। ठीक है? क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो इसको कैसे लिखते हैं? √2 तो कैसे? मॉड ऑफ cos x बाई 2 प्लस मॉड ऑफ sin x बाई 2। ठीक,
बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी, वो चीज गलत लिखे थे, रूट एक्स नहीं, रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स नहीं, रूट एक्स स्क्वायर कभी भी होगा तो वो क्या होगा, मॉड एक्स होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नॉट रूट एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, क्योंकि एक्स लेस देन 0 होगा तो उसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स है तो ये देखना होगा ना कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो देखिए x है पाई से 3 पाई बाई 2, ये दिमाग में याद रखिएगा। कभी भी स्क्वायर रूट लीजिएगा स्क्वायर का तो हमेशा मॉड x होगा उसका। 2 का स्क्वायर है अगर तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है मिस्टर, ठीक है। अब x यहां से यहां तक है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, π/2 से 3 π/4। ये किस क्वाड्रेंट में है, हमें तो सेकंड में लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। सेकंड में cos x/2, सेकंड x/2 है, सेकंड में cos क्या होता है, निगेटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -cos x/2। लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा, -x। सेकंड में साइन पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट विल बी प्लस। उसी तरह से ये भी नेगेटिव और मॉड x क्या होगा, यहां x ही होगा क्योंकि sin x/2 ग्रेटर देन। बात यहां तक समझ में आई? चलिए अब वही cos x/2 से क्या करना होगा आपको, sin x/2 माइनस क्या है ऊपर, sin x/2 माइनस cos x/2, और यहां माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, sin x/2 प्लस cos x/2। हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, sin x/2 प्लस cos x/2। यहां माइनस अगर कॉमन ले लें ऊपर तो क्या बचेगा, cos x/2 माइनस sin x/2। और cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड अगर कर दें तो 1 माइनस tan x/2, cos x/2 तो 1 प्लस tan x/2। फिर वही बात, 1 को tan π/4 माइनस tan x/2 और 1 प्लस यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नुकसान नहीं। ये आपका बन गया फार्मूला tan π/4 माइनस x/2। फिर से समझिए जरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x का फार्मूला रखा। अभी आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड x होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x। फंक्शन की आप जानते हैं डेफिनेशन, समझ रहे हैं ना। तो -2 लेंगे x की जगह तो क्या आएगा, वो मॉड x। हमेशा स्क्वायर रूट क्या आता है भाई, पॉजिटिव आता है, तो x लेस देन 0 लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -2 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस ही में आ जाएगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, नहीं समझे, -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है,
इसलिए दो केस बनेगा ना, इसलिए हम लोग मॉड एक्स लिए हैं। तो ये हमेशा याद रखना, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड, अरे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। अब यहां तक हमने जब यहां देखा x यहां से यहां तक है तो x/2 यहां से यहां तक है। अब इसी के हिसाब से देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। यहां भी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि डोमेन तो दे दिया है, डोमेन तो दे दिया है आपका। तो अब आपको ये भी तो दिखाना होगा कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा ये -π/2 से π/2 होगा तभी ना। तो देखिए उसको हम कैसे दिखा रहे हैं, देखिए देखिए x/2 कहां से कहां तक है, π/2 से 3π/4, तो -x/2 क्या हो जाएगा? अब सब में π/4 जोड़ दे रहे हैं, इसमें π/4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? π/4 इसमें जोड़ दें तो व्हाट विल यू गेट? -π/2 प्लस π/4 क्या है? -π/4। इसमें π/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x/2 जो है वो दिया है आपका π/2 से 3π/4। ध्यान से देखते हैं, -x/2 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब π/4 जब कर रहे हैं, π/4 क्या करना है? इसमें ऐड करना है, तो π/4 माइनस π/2 ये क्या हो जाएगा आपका? π-2π/4, that means -π/4। I think there is mistake in domain. तो बात हो रही है x/2 कहां से कहां तक है? π/2 से 3π/4। हमें इसको दिखाना है ना, तो माइनस लिए तो सबकी सब इनइक्वालिटी चेंज, π/4 ऐड करेंगे तो π/4 इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -π/4, और इसमें π/4 ऐड करेंगे तो -2π/4 मतलब -π/2। तो मेरे भाई ये यार देखो जरा ध्यान से, ये कहां से कहां तक हुआ? -π/2 से -π/4 हुआ, तो क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है? है ना? कभी कभी लग जाता है कि कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बट कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो x/2 यहां से यहां तक -x/2, फिर जो है π/4 जोड़े, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये किसके बीच है? ये -π/2 और -π/4 के बीच में है। और इन्वर्टिबल तब होता है जब ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि ये है। अब इसको ताव से आप लिख सकते हैं π/4 -x/2। तो समझने वाली बात बस इतनी है कि कभी भी मेरे भाई ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अंडर रूट में स्क्वायर है तो ये हमेशा याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट? mod x। ये डिफिनीशन है इसकी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं थर्ड पे जरा। थर्ड क्वेश्चन में x है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। x को लिख ले रहे हैं, cos थीटा लिखना ज्यादा सही है क्योंकि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा भी फार्मूला था और लाना भी cos में है। तो क्या हो गया ये?
√2 कट जाएगा, अभी बताया है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉड एक्स। इसको क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। यार अब यहां देखो कुछ डोमेन दिया नहीं है, क्या लें, एक्स कहां से कहां तक है, तो अब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेंगे रिजल्ट को देखते हुए। ठीक है, हम सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते जब डोमेन नहीं दिया है। तो cos θ/2 माइनस साइन, अगर डोमेन दिया रहता तो आपको देखना पड़ता कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है। अभी बताए हैं देखना आपसे आपको कि x यहां से यहां तक है, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, उसके हिसाब से वो पता चल जाता है। अब cos θ/2 से हम डिवाइड करें तो क्या पाएंगे, 1 माइनस tan ये हो गया आपका और इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला है tan इनवर्स tan a माइनस b, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा, क्योंकि यहां चेक ही नहीं कर रहे, डोमेन ही नहीं दे रहे, क्या चेक करें, तो सीधे लिखेंगे। और थीटा क्या है, cos इनवर्स x, ये आपका प्रूव हो गया सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करके। यहां हम मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही लिए क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि डोमेन नहीं दिया था। अगर दिया रहता कि x यहां से यहां तक है या थीटा यहां से यहां तक है तो आपको देखना पड़ता θ/2 किस क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से हम जो है उसका साइन लेते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, फिर मैं लिख रहा हूं, ये मत कभी कर दीजिएगा कि मॉड स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा केवल cos थीटा ना, मॉड ऑफ। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ और है, इसको फाइनल कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।